नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात के जो उम्मीदवार हैं पंजाब और KPK से, उनके नामों की बाकायदा मंजूरी दे दी है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में से किन किन को सेनेट के टिकट जो है वो जारी करने का फ़ैसला किया गया है हतमी तौर पर। KPK से शुरू करते हैं। KPK में सबसे पहले है जी मराज सईद। मराज सईद तो आपको पता ही है कि वो तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो सेनेट का टिकट जो है पहले नंबर पे मराज साहिब को दिया गया है KPK से। दूसरे नंबर पे है जी सेनेटर फैसल जवेद। ये पहले भी सेनेटर थे, 2018 से लेके 2024 तक, अभी ये हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो दोबारा से ये खैबर पख्तूनख्वा की जनरल सीट से जो है इनको खान साहब ने टिकट जो है वो जारी किया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी। ये जो है इनका तलक भी खैबर पख्तूनख्वा से है और इनको भी सेनेट का टिकट दिया गया है। और वाज़ह करता चलूँ कि ये हाल ही में डिप्टी चेयरमैन सेनेट के अहदे से सुबकदोश हुए हैं, यानी कि रिटायर हुए हैं। तो इनको इमरान खान साहब ने दोबारा से जो है सेनेट का टिकट देने का फ़ैसला किया है। चौथे नंबर पे है जी अरफान सलीम। ये PTI के एक्टिविस्ट हैं, पेशावर से बिलोंग करते हैं। तो इनको भी जनरल शिस्त पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान की जानब से टिकट जारी किया गया है। पाँचवें नंबर पे है जी खुरम ज़ीशान। इनको भी खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान ने जनरल शिस्त पर जो है वो सेनेट का टिकट जारी किया है। छठे नंबर पे है जी आज़म खान स्वाति। इनके बारे में भी आप जानते ही हैं। तो इसको टेक्नोक्रेट की सीट पे टिकट जारी किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से। उसके बाद है जी अरशद हुसैन। ये भी जो है टेक्नोक्रेट की सीट पे जो है वो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से सेंटर के उम्मीदवार होंगे। आठवें नंबर पे है जी वोमेन की सीट पे है जी आयशा बानो। इनको भी इमरान खान की जानब से 2024 का जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसकी टिकट जो है वो जारी की गई है। 9वें नंबर पे है जी रुबीना नाज। इनको भी इमरान खान की जानब से जो है वो वोमेन की जो सीट है उस पे खैबर पख्तूनख्वा से टिकट जारी किया गया है। ये रुबीना नाज जो हैं ये भी दूसरे उम्मीदवारों की तरह बहुत जो है वो हार्ड वर्कर हैं। पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है वो खिदमात हैं। और जो PTI की जो लॉ टीम है उसका जो है वो प्रिवेंशन लेवल पे ये जो है वो हेड भी थी। और इसके अलावा ये वोमेन विंग की जो पेशावर रीजन है उसकी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी रही हैं। और 2 दफ़ा ये पेशावर की जो वोमेन विंग है उसकी प्रेसिडेंट के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद आप आ जाएं जी पंजाब की तरफ। तो पंजाब में जनरल शिस्त पे सबसे पहले जो टिकट जारी किया गया है वो है जी सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है जी जुल्फ़ी बुखारी। इससे पहले अज़हर मशवानी को टिकट जारी किया जाना था, लेकिन बाद में जो है ये जुल्फ़ी बुखारी को जो है वो जनरल शिस्त पे टिकट जारी कर दिया गया है पंजाब से सेनेट का। तीसरे नंबर पे है जी डॉक्टर यास्मीन राशदा। इनकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। पिछले 10 माह से ये जेल में मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रही हैं। तो ये पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट पे सेनेट का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ेंगी। चौथे नंबर पे है जी सनम जवेद। तो जो सनम जवेद हैं ये भी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ये भी मुसलसल जो है वो जेल में इनको बंद किया गया है। खान साहब ने जो है वोमेन की सीट के ऊपर इनको भी टिकट जारी करने का फैसला किया है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए व्यूअर्स मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। खुदा हाफिज़। सर हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। नंबर 1 नंबर स्पीकर आप ये कहते हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हुआ तो आसमान नीचे आ जाएगा और जमीन जो है वो उल्टी हो जाएगी। ऑर्डिनेंसेस हैं क्या? ऑर्डिनेंसेस हैं सर। एक ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002, उस पे ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं सर। उस पे एक आप देखें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक एक नुक्ता एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये इसको कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ। वो मिसचिफ इन द लॉ यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है? क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है?
मैं मुझे बता दें सर, मैं ओपन चैलेंज और ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो। मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है। नंबर एक, यहां पे सर इस पे आप सेक्शन 5 को पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 28 ऑर्डिनेंस ऑफ 2002, इसका 28, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए, यहां पे आप पढ़ें सर, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty, as may be necessary क्या चीजें होंगी, वो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में खवातीनो जात आप लोगों ने पढ़ा है? राजा अशरफ साहब आपने ये पढ़ा है? यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़ा है? एंड द आंसर इज नो। ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले सर, ये किसकी कहने पे? दूसरा आ जाए जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही है जनाब स्पीकर, यहाँ पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहाँ पे आप देख लें, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं, आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या? पटेल साहब कह रहे नहीं पढ़ा सर। यहाँ पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा? वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहाँ पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहाँ पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को, अगेन ये बात जिस वक्त मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty, as may be necessary का तयन किसने किया? उन मुश्किलात का, डिफिकल्टी का तयन कौन करेगा? हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या? पहले भी होता जा जाए, अभी भी। फिर आगे आ जाए जनाब स्पीकर आप, अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेचे जाते हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर। यहां पे ये बात आ रहा है